सो गाइस, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रैपिडो से टिल डेट मैंने कितने पैसे कमाए और 7 दिन, महीने में सिर्फ 7 दिन रैपिडो बाइक चलाकर आप 7 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। और वो कैसे, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि पिछले वीडियो में ये बंदे की तो बहुत बड़ी बियर्ड थी, इस बार अचानक से ऐसे क्लीन नहीं, थोड़ा अनक्लीन शेव्ड। इट्स जस्ट दैट कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं खुद के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट मेरी बहुत लंबी चली, ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन चली, बट अभी ऑफिस शुरू हो गया है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई अभी ये क्लीन शेव्ड आ गया। सो नॉट एन इशू, आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, एवरी गुड चेंज लीड्स टू प्रोग्रेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी रैपिडो की टिल डेट अर्निंग। सो उसके लिए मैं मेरा मोबाइल हाथ में ले लेता हूं और आपको शायद यहां पर स्क्रीन पे दिखेगा कि मेरा रैपिडो का अर्निंग कितना हुआ। मैं ये रैपिडो का कैप्टन ऐप ऑन कर रहा हूं, आपको यहां पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं अर्निंग्स में चला जाता हूँ और अर्निंग्स में हिस्ट्री में चला जाता हूँ और यहाँ पर ऊपर मंथ व्यू लिखा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मैंने एंड डेट मतलब यानी मैं टिल डेट अभी ये क्लिक करता हूँ और ये क्लिक नहीं हो रहा है, जस्ट मोमेंट। ओके, सॉरी, मैंने फर्स्ट फेब डाल दिया, मैं एंड डेट डाल देता हूँ 20 फेब। ओके, और ये 2021 नवंबर से मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब भी मेरा फ्री टाइम रहता था उसको मैं मोनेटाइज करता था रैपिडो में काम करके। सो दिस इज व्हाट माय अर्निंग इज। मैंने नवंबर से टिल डेट 10,630 रुपए कमाए हैं। उसमें मेरा इंसेंटिव जो था वो था 4,865 और अगर आप देख सकते हैं मुझे रेटिंग मिला है 4.6 आउट ऑफ 5, जिसका मतलब ये है कि मैं एक वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड उनके साथ एज अ राइडर की तरह काम कर रहा था और पैसेंजर को बहुत सेफली ड्राइव कर रहा था। तो अगर आप राइड्स देखोगे तो मैंने 117 राइड्स कंप्लीट की है। मैं आपको और थोड़ा डिटेल में जाकर बताता हूँ कि मैंने कितना घंटा राइड किया और कितना किलोमीटर्स, कितना मैंने पेट्रोल कंज्यूम किया। तो आप ये अलग से डिटेल्स देख सकते हैं कि इसमें बता रहा है कि मैंने टोटल 14 डेज राइड किया। नवंबर से अभी तक मुझे बीच बीच में जब भी टाइम मिलता था तो फ्री टाइम में इवनिंग में मैं राइड करता था, तो मैंने ऐसे फ्री टाइम सिर्फ 14 डेज यूज किया है और जिसमें से मैंने ये 10,000 रुपए कमाए हैं। ये 14 डेज में मैंने ओवरऑल 71 आवर्स और 10 मिनट्स राइड किए हैं, जो कि एवरेज 5 आवर्स पर डे होता है। तो मैंने 17 आवर्स टिल डेट राइड किया है और टोटल किलोमीटर्स विच आई राइड इज 672 किलोमीटर्स। ओके, और अगर आप मेरा एवरेज कैलकुलेट करोगे तो मैंने टोटल फ्यूल कंज्यूम किया है 2,100 रुपया, जिसका मतलब मेरा नेट इनकम होता है 8,520 रुपीज। सो गाइस, अगर आप देखोगे कि 14 डेज फ्री टाइम में एज पर माई कन्वीनियंस राइड करके आई हैव अर्नड एन अमाउंट ऑफ 8,520 rupees. So I think for all those who are looking for a second income, for them this is a hope I can say कि आप ऐसे पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आया और मैसेज आया कि उन्होंने मुझे पूछा पर्सनली कि आप बेस फेयर के बारे में बताओ कि इसका फेयर स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब मिनिमम कितना अमाउंट मिलता है एक राइड के ऊपर, इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं क्या। तो ये अगर आपने देखा होगा मेरे 4,000 के ऊपर इंसेंटिव्स ही थे। तो मैं आपको ये फेयर स्ट्रक्चर भी एक बार बता देता हूँ तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। वापस अर्निंग्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रेट कार्ड आपको दिखा होगा, तो ये रेट कार्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और ये रेट कार्ड पे आपको पता चल जाएगा कि आपको बेस फेयर जो मिलता है इस 15 रुपीज और आपको मिनिमम फेयर हर एक राइड पे 20 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, उसके बाद आप राइड करते हो तो आपको पहले 2 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर आपको 3 रुपीज आपको फेयर मिलता है। उसके आगे 2 to 6 किलोमीटर की रेंज में अगर आपका पैसेंजर को आपको ड्रॉप करना है तो आपको पर किलोमीटर 5 रुपीज मिलेंगे। अगर ड्रॉप लोकेशन 6 किलोमीटर से भी आगे है तो आपको एवरी किलोमीटर अबव 6 किलोमीटर आपको 8 रुपीज मिलेंगे पर किलोमीटर। सो आपका बेस फेयर 15 रुपीज है और उसके अलावा आप जितना किलोमीटर पिक एंड ड्रॉप करोगे वो आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ये रैपिडो सिर्फ आपको आपका किलोमीटर्स के लिए पे नहीं करता है, तो आपके टाइम के लिए भी पे करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा है प्राइस पर मिनट, आपको हर 1 मिनट राइड करने के लिए आपको 0.60 पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर आप 10 मिनट राइड कर रहे हो तो आपको 6 रुपीज आपका टाइम कंजम्पशन का पैसा मिलता है। पर ऐसा होता है कि आप राइड कर रहे हो और आप ट्रैफिक में फंसे हो, ओके, और तभी आपका पेट्रोल तो नहीं चल रहा है, किलोमीटर्स तो नहीं चल रहे हैं, फाइन, लेकिन आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसके लिए भी रैपिडो आपको पे कर रही है। आफ्टर दैट अगर देखोगे तो इसमें प्लेटफॉर्म चार्जेस भी मेंशन किए। प्लेटफॉर्म चार्जेस और रैपिडो चार्जेस, रैपिडो के 20% जो चार्जेस होते हैं वो रैपिडो खुद ब खुद डिडक्ट कर लेती है। बहुत सी बार ऐसे होता है कि आप एक लोकेशन पे खड़े हो और आपको पिकअप लोकेशन दूर का मिलता है, सो इन दैट केस ऑल्सो रैपिडो कॉम्पेंसेट्स यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एट मुंबई सेंट्रल और मुझे पिकअप मिला ग्रैंट रोड का, तो ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है, तो उसके लिए मुझे कोई फेयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बॉम्बे सेंट्रल में खड़ा हूं और मुझे लोअर परेल का पिकअप मिलता है जो कि 2 किलोमीटर से ज्यादा है, उसके लिए मुझे पर किलोमीटर 5 रुपीज मिलेंगे, विच इज एन एडिशनल पिकअप फेयर। और ये मैक्सिमम फेयर आपको मिलता है पिकअप का इज 15 रुपीज।
क्योंकि रैपिडो ऑल्सो नोस कि यहाँ से कोई बंदा दादर पिकअप के लिए जाएगा नहीं, और रैपिडो आपको उतना लंबा डिस्टेंस का पिकअप देता भी नहीं है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि वहां पर जो पैसेंजर खड़ा है वो भी इतने टाइम नहीं रुकेगा। सो उनके जो एल्गोरिदम्स रहते हैं उनका लैट लॉन्ग रहता है, सो दे आर अवेयर, दे आर इनटू बिजनेस सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, सो आपको नियरेस्ट पिकअप ही देते हैं। एट द सेम टाइम आपने देखा भी होगा वहां पर आपको लोकेशंस भी बताते हैं, कौन से हॉट लोकेशंस है, कहां पर आपको राइड मिल सकती है, क्योंकि उनके पास अब इतने ऑलमोस्ट साल भर का डेटा है। उनको पता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो राइड के लिए हट करते रहते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ से जाओगे, वहां पर रुकोगे, तो आपको वो टाइम में वहां पर आपको राइड मिल सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेयर स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको इंसेंटिव्स के बारे में बताता हूँ। इंसेंटिव्स इज समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग इन रैपिडो, क्योंकि यहाँ पर डेली इंसेंटिव्स है, यहाँ पर वीकली इंसेंटिव्स है, उसके साथ आपको बोनस भी मिलता है। सो लेट्स चेक आपको कितना इंसेंटिव्स मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर मेन्यू में इंसेंटिव्स में चला जाता हूं। अगर आप देखोगे आज 20 आज संडे है, तो आज के दिन में अगर आप राइड करते हो तो आपको 2 राइड्स, मतलब पहले 2 राइड कंप्लीट करने पर आपको फेयर के अलावा 30 रुपीज का आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप 4 राइड्स कंप्लीट करते हो 2 + 2 तो आपको 30 + 40 70 रुपीज मिलेंगे। ऐसे करके अगर आप आज के दिन में 10 राइड्स कंप्लीट करते हो तो आपको 250 रुपीज या आपको इंसेंटिव मिल सकता है, जो कि आपके फेयर के अलावा रहेगा। और ये कब मिलता है? तो रियल टाइम, वंस यू कंप्लीट दोस राइड का स्ट्रक्चर आपको इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते जाते हैं रैपिडो के। नाउ लेट मी टेल यू वीकली इंसेंटिव प्लान। ओके, इस वीक में यानी कि 21 फरवरी से 27 फरवरी तक अगर आप 50 राइड्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 1000 रुपीज इंसेंटिव। जस्ट इमेजिन, आपका डेली इंसेंटिव अलग, आपका वीकली इंसेंटिव अलग। और माइट बी ड्यू टू सम रीजन आप 50 राइड्स नहीं कंप्लीट कर पाए, अगर आपने 20 राइड्स भी कंप्लीट किए तो भी आपको वीकली इंसेंटिव मिलेगा, विच इज 280 रुपीज। ओके, सो ये स्लैब्स दिए गए, अकॉर्डिंगली जैसे आपका टारगेट कंप्लीट होता है आपको इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं और एक इंटरेस्टिंग चीज, विच इज बोनस। सो जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने नवंबर में मैंने बोनस देखा, ज्वाइनिंग बोनस था, कुछ मुझे पर्टिकुलर नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीट करने थे, मुझे 1800 रुपीज मिले थे। उसके बाद ड्यूरिंग संक्रांत उनका एक राइडिंग का प्लान चल रहा था, और अभी जो चल रहा है वो है 18th of February से स्टार्ट हुआ है, एंड द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन इज दिस टारगेट इज 10th of March। अगर आप 10th of March तक 120 राइड्स भी कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 1800 रुपए, विच इज अलग से आपका फेयर प्लस आपका डेली इंसेंटिव प्लस आपका वीकली इंसेंटिव प्लस दिस बोनस। अगर आप और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट स्पेंड करते हो और आप 190 राइड्स कंप्लीट करते हो तो आपको मिलते हैं 1800 + 1200 विच इज 3000 बोनस। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं तो अगर आप ये महीने में अगर ये सब चीज करते हो तो आपका डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट पूरा हो सकता है। सो गाइस, आई होप कि जो लोग एक सेकंड इनकम के लिए ट्राई कर रहे हो, जिनके पास बाइक है, दे आर एक्साइटेड एंड दे वुड ट्राई टू वर्क विद रैपिडो इन देयर फ्री टाइम। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 7 दिन में 7 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। सो बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू, ये जो वीडियो था ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था कि जिससे मैं आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना चाहता था और एक सेविंग हैबिट इनकलकेट करने के लिए बताने वाला था। सो गाइस, एक केस स्टडी लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने रैपिडो चलाना शुरू किया और आपने एक वीक लगातार रैपिडो की बाइक चलाई, डेली आपने 10 राइड्स कंप्लीट किए आपके फ्री टाइम में, तो आपको डेली इंसेंटिव 250 रुपया मिलेगा। तो अगर मैं 7 दिन का इंसेंटिव पकड़ू तो 250 × 7 इज अराउंड 1750 रुपीज, राइट। उसके बाद मैं आपका एक एवरेज फेयर डेली पकड़ रहा हूं 500 रुपीज। सो 500 रुपीज फॉर 7 days इज 3500 रुपीज, प्लस आपको वीकली जो टारगेट है वो कंप्लीशन का इंसेंटिव मिलेगा, दैट वुड बी अगेन 1000 रुपीज। ये इस बार 1000 है, लेकिन मैंने 2000 भी देखा है और अर्न भी किया है। सो 1750 + 3500 + 1000 विच कम्स टू 6250 आपका वीकली इनकम। सो इस बहुत से बार हम लोग सेविंग्स करने की बात करते हैं, लेकिन जिस बंदे का सैलरी 30,000 है उसका अगर आप महीने का खर्चा निकालो, यानी कि रेंट या फिर होम लोन EMI, उसके अलावा उसके घर के बाकी सारे खर्चे, घर पे जो भी ग्रोसरी लगती है, उसके अलावा लाइट बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि लाइट बिल अगेन, ओके, और पेट्रोल एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब अगर आप निकाल दोगे इसमें से तो उसके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बनता है, ओके, डिस्पोजेबल इनकम इज लाइक आपके सारे खर्चे निकालने के बाद आपके सैलरी में से जो अमाउंट आपके पास बचती है आपके खर्चे के लिए, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम में से सेविंग्स क्या करें, ये हर बार क्वेश्चन रहता है। सो दिस सोर्स ऑफ इनकम कैन हेल्प यू टू बिल्ड दिस सेविंग। सो ये जो 6250 रुपए आपने कमाए हैं उसमें से मैं पकड़ के चलता हूं आपने 3250 आपके खर्चे पेट्रोल सब में निकाल दिए, ओके, आपके पास बचे 3000 रुपीज। इस 3000 रुपीज में से आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, यानी कि सिप, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स चेक आउट कि ये 3000 रुपए सेव करके आप 7 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने मेरे मोबाइल में ये सिप कैलकुलेटर ऑन किया हुआ है। इसमें आप हर महीने
और सिर्फ 3000 रुपीज़, मैं इसमें 3000 डाल देता हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट। ओके 3000। ओके, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि बेयर मिनिमम कम से कम 12% रिटर्न तो आपको मिलेंगे, वो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। कि मैंने 12% इसीलिए पकड़ी क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री देखोगे सो टिल डेट खराब से खराब मार्केट में लोगों को कम से कम 12% रेट ऑफ रिटर्न तो मिले हैं। ओके, अगर आप हायर लिमिट्स की बात करें देयर इज नो लिमिट, लेकिन 26-28% भी मैंने लोगों को मिलते हुए देखे हैं। लेकिन मैं आपके लिए कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ बेयर मिनिमम 12%। मैं 12% कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैंने टाइम पीरियड लिया है 10 ईयर्स। तो 10 साल में आपने इन्वेस्ट कितने किए? 3,60,000, यानी कि महीने का 3,000 और 12 मंथ्स का 36,000, यानी कि 10 साल का 3,60,000। इसमें अगर आपका रिटर्न ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यू आपकी बनती है 6,97,000 विच इज ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज। सो गाइस, ये मिनिमम 12% या फिर इससे ज्यादा अर्न करने के लिए आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है ये पता होना चाहिए, जिसके लिए एक स्टडी लगती है, एक एक्सपर्टीज लगती है या फिर कंसल्टेशन लगता है। सो आई विल शेयर वन कॉन्टैक्ट डिटेल विथ यू हु इज माई कंसल्टेंट हु गाइड्स मी कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, या फिर मेरे पास इतना पैसा है तो ये मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं। सो फॉर दिस माई कंसल्टेंट्स आर दीपिक्षा एंड अविनाश कदम। ओके, दे आर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एंड दे आर एसोसिएटेड विद निर्मल बंग म्यूचुअल फंड्स। यू कैन चेक देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिलो हियर। ओके, उनके नंबर पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अविनाश इज जस्ट अ फोन कॉल अवे, ही इज आवर चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके, इनफैक्ट माय वाइफ नीलम, वी ऑल आर डूइंग शिफ्ट फ्रॉम देयर एंड ओनली, और हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। आई विल नेवर सजेस्ट समथिंग टू यू which will cost your money and I have not tried। अगर मैंने वो चीज ट्राई नहीं की तो डेफिनेटली मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा या फिर मेंशन करूंगा कि मैंने ये यूज नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। बट in this case I can tell you that we have tried this service and we are doing very good with them। So guys, as I mentioned earlier कि ये एक informative वीडियो था जिससे कि आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बताना था और एक सेविंग हैबिट इनकलकेट करनी थी। बहुत से लोग सिप में इन्वेस्ट करते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं करते होंगे। जो लोग कर रहे हैं उनको मैंने एक सोर्स दे दिया कि आपको अच्छी गाइडेंस कहां से मिल सकती है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैंने एक तरीका बता दिया कि सेविंग करना है तो कहां पर करना है और वो करने के लिए आपको पैसा कहां से आएगा। सो गाइस, आई होप अभी आपके पास कोई भी रीजन नहीं है कि मेरा सेविंग्स क्यों नहीं होता। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, वी वुड लव टू आंसर। अगर आपके कुछ सिप के बारे में सवाल है तो अविनाश आपको गाइड कर देंगे in the same chat box। If something related to Rapido or to me, I will definitely answer। इसी के साथ अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से हमारी नई वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। सो गाइस, टाइम टू टेक योर लीव फॉर टुडे। अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेकर आपसे मिलने जरूर आएंगे, तब तक के लिए होय महाराजा।